सर। ओके। हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। बच्चों देखो, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं। ठीक है, चैप्टर का नेम है समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर लास्ट क्लास के बारे में देखो तो हम लोगों ने समांतर श्रेणी की n पदों का योग सीखा था। ठीक है, और इसका फार्मूला क्या होता है? तो देखो बेटा, Sn का फार्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एक और फार्मूला होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। लेकिन इस वाले का उपयोग तब करते हैं जब हमें अंतिम पद मालूम हो, यानी एल मालूम हो। और ऊपर वाले फार्मूले का उपयोग तब करते हैं जब हमें पदों की संख्या, प्रथम पद और सार्व अंतर मालूम हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन देखो। यहाँ स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करिए। देखो, ये पदों की संख्या दे रखी है। कितने हैं पद? तो टोटल पद हैं 40। ठीक है, तो 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो कि किससे विभाजित हैं? 9 से। तो 9 से विभाजित है तो बेटा 9 का टेबल पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब भी ऐसे लिखा हो ना 9 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, तो उसका टेबल पढ़ना शुरू कर लो। तो 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27 एंड डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। कहाँ तक? तो 40 पदों तक। तो 40 का गुणा 9 में करा लो, क्योंकि 40 पदों तक हमें चाहिए ना। तो 9 0 = 0, 9 4 = 36। और जो अंतिम पद होगा इसका वो हो जाएगा 360। ठीक है, तो उस हिसाब से a की वैल्यू कितनी? तो a की वैल्यू 9। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी? देखो बेटा, यहाँ पर n दे रखा था सवाल में, 40 धन पूर्णांक। n का मान 40, l का मान 360। और निकालना क्या है? इन्हीं 40 पदों का योग निकालना है। ठीक है बेटा, इन्हीं 40 पदों का योग निकालना है। तो एक बात बताओ, अभी को तो फार्मूला मैंने सिखाया कि एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। n का मान 40, 40 रख दो, a का मान 9, l का मान 360। अब बताओ, इस 40 को इस 2 से कट कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कट कर सकते हैं। 20, 360 में 9 ऐड कर दो तो 369। अब 369 में 20 का गुणा कर दो। 9 2 = 18, 6 2 = 12 and 13, 1 कैरी, 3 2 = 6 and 1 7। यानी कि फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 7380। कितने पदों का योगफल है ये? 40 पदों का। क्या सब बच्चे समझ पा रहे हैं इस सवाल को? देखो बेटा, इस क्वेश्चन को नोट, हाँ, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, क्योंकि अभी पोल में एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होने वाला है, बस संख्याएं बदल दी जाएंगी। ठीक है, चलिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा ही सवाल मैं पूछने वाला हूँ एग्जैक्टली। देखो, क्वेश्चन भी आ चुका। क्वेश्चन में लिखा है कि 40 धन पूर्णांकों का, है ना, n का मान दे रखा है 40, योग ज्ञात करना है जो कि किससे विभाज्य है? 6 से विभाज्य। पिछला वाला सवाल देखोगे तो यहाँ 9 से विभाज्य था, तो 9 का टेबल पढ़ा हुआ था हम लोगों ने। अब है 6 से विभाज्य, तो 6 का टेबल पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, सब लोग सॉल्व करेंगे।
ओके, चलिए बच्चों, क्या हम पोल ऑन कर दें? यस सर। ओके बच्चा। सर मेरा हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बच्चों, क्या हम पोल बंद कर दें? नो सर। ओके ओके, ठीक है। आप आंसर करने की कोशिश करिए, बट हाँ, एक बार अगर आंसर हो जाता है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना कि सर मैंने आंसर कर दिया, ठीक है? कर दिया सर। ओके ओके। चलिए, अब मैंने पोल बंद कर दिया, सब लोगों के मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते थे। देखो यहाँ पे 6 से विभाज्य है ना, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, डॉट 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 40 में पदों तक चले जाना था। तो 40 का गुणा 6 में, यानी 6 चौक 24, 240 आ रहा है। तो लास्ट में आपको 240 लिखना था। अब 40 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, n 40/2। a का मान कितना है? तो a का मान 6 है। l का मान कितना है? तो 240 है।
40 को 2 से भाग दे दो, ठीक है, तो 20 आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई ये तुम्हारा हो जाएगा 246। तो 0, 6 दूनी 12, 1 कैरी, और 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, यानी कुल मिला के डी वाले को टिक कर देना चाहिए था। आया समझ में? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? लिखा है 7,9,11 डॉट डॉट डॉट। बोला जा रहा है कि कितने पद लिए जाएं, यानी कि n पूछ रहा है। बेटा ध्यान से सुनो मेरी बातें। n पूछ रहा है कितने पद लिए जाएं कि उनका योगफल 72 हो जाए, यानी कि इन n पदों का योगफल 72 हो जाए। तो दिया क्या है? तो a का मान दिया है जो कि है 7, डी का मान दे रखा है जो कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पे आता है। 9 में से 7 जाता है तो 2 आता है। n की जगह पे क्वेश्चन मार्क और Sn बराबर 72 हो जाएगा। याद करो एक फार्मूला मैंने सिखाया है कि Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इस तरीके से होता है। जानते हो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसको समझना तुम लोग एक बार में समझने की कोशिश करना। थोड़ा बड़ा है, थोड़ा कठिन भी लगता है बच्चों को, बट यार तुम समझना, ठीक है? हम तुमको अच्छे ढंग से समझा देते हैं ये कैसे होता है। तो एस एन का मान कितना? 72 है। हमें एन निकालना है, तो एन की जगह पे तुम एन ही लिखते रहो। 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? तो 7 है, 7 लिख दो। डी की जगह पे 2 है, 2 लिख दो। तो तुम एक बात नोटिस करोगे कि देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो 72 इज इक्वल्स टू n/2। 2 को कॉमन ले लो, ठीक है? 7 प्लस n-1। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर n है और यहाँ 7 में से 1 घट जाएगा। कितना आएगा? 6 आ जाएगा। आएगा ना? अब इस n का गुणा इस वाले n में करा लो, तो n इंटू एन यानी कि n स्क्वायर, और इसी वाले n का गुणा इस वाले 6 में करा लो, यानी कि 6n, और ये रहा 72। इस 72 का साइड चेंज करके उधर भेज दो, तो इधर 0, इधर तुम्हारा माइनस था 72। अब सोचो, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? n स्क्वायर प्लस 6n-72 इज इक्वल्स टू 0। अरे मैंने किया कुछ नहीं, बस उसका साइड चेंज कर दिया। देखो जो लास्ट वाला लिखा है ना रेड पेन से, वो उल्टा लिखा है, तो मैंने उसको सीधा बना दिया, बस इतना काम किया मैंने, ठीक है? अब तुम्हें क्या करना है? ऐसा गुणा करना है कि 72 आ जाए, और ऐसा घटाना है कि 6 हो जाए। तो 12 गुणे 6 72 होता है, और 12 माइनस 6 यानी कि 6 होता है। मिल तो गया? गुणनखंड करना था बेटा, ठीक है? गुणनखंड करोगे तुरंत मिलेगा ये। तो n स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई करा लो 12n माइनस 6n माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0। देखो एक पार्ट ये बच गया, दूसरा वाला पार्ट ये हो गया। अलग अलग पार्ट में से कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या होगा? n कॉमन होगा, है ना? तो n प्लस
12। यहाँ क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन होगा। तो एक ब्रैकेट में n+12 लिख सकते हैं, दूसरे में n-6 लिख सकते हैं। तो n+12 बराबर 0, तो n बराबर -12। एक बार n-6 बराबर 0 करोगे तो n बराबर 6। अब याद करो, मैंने तुम लोग को बोला था कि n कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, बटे में नहीं हो सकती, डेसिमल में नहीं हो सकती। ठीक है, n हमेशा एक गिनती की संख्या होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो देखो n बराबर 6 की प्राकृतिक संख्या है, तो सही वाला उत्तर क्या होगा, n का। तो n का मान 6 वाला सही होगा। तो इस तरीके से ये सवाल लगाना था, थोड़ा बड़ा है बट यार देखो यही सही तरीका है। ठीक है, मुझे बताओ कितने बच्चों को आया समझ में, जिनको आया वो अपना नाम लिख दो। ओके सर। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है, अपना नाम लिख दो। हेलो, हाँ जी बेटा। एक बार सर सम दिखाना, उतारना था मेरे को, सम, खाली सम। सम मतलब मैं समझा नहीं, कौन सा सम? क्वेश्चन बोल रहा है सर सर। क्वेश्चन दिखाना, क्वेश्चन। ओह, क्वेश्चन क्वेश्चन, ओके ओके। क्वेश्चन देखो बेटा यहाँ पे, देखो ये रहा क्वेश्चन। एक मिनट सर, एक मिनट बस। हाँ, ऐसा ही क्वेश्चन मैं पोल में पूछने वाला हूँ तुम लोगों से, ठीक है। ओके सर। हम्म, मुझे उम्मीद है तुमने नोट कर लिया होगा जो बच्चा बोला था क्वेश्चन के लिए। और जिन लोगों ने नोट नहीं किया है, नोट कर लो, ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है। वहां पर भी n का मान निकालना होगा, ठीक है, और n पदों का योगफल दे रखा होगा। ओके, तो ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पर क्वेश्चन। लिखा क्या है, लिखा है 3,5,7,9, डॉट डॉट डॉट। बोला जा रहा है कि कितने पद लिए जाए, यानी कि n का मान देखो पूछ लिया कि इन n पदों का योगफल 120 हो। जस्ट अभी करवा के आ रहे हैं बेटा ऐसा क्वेश्चन। तो जो जो लिखा है यहाँ पर, a का मान है और d का मान है। चलो मैं गिवन तो बता ही देता हूँ तुम लोगों को। तो ये तो गिवन है, अब इसी की हेल्प से आंसर निकालो, ठीक है। 4 विकल्प हैं, चारों में से केवल एक ही ठीक होगा। कोशिश करो सब लोग। सब बच्चे कोशिश करिए।
सभी बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया, ठीक है, आप पोल में आंसर कर सकते हो। सभी बच्चे कोशिश करिए, ठीक है। देखो आराम से करोगे चीजों को तो जरूर कर ले जाओगे, जैसे मैंने सिखाया वैसे ही फॉलो करना है। बाकी लोग भी आंसर करो बेटा। सर ठीक कौन से वाला है? अगर बात करें ठीक होने वाले का तो आई थिंक बी वाला ठीक है। ठीक है बेटा, चलो अब ओके बात सर। करते हैं कैसे ठीक है ये, ठीक है, देख लेते हैं कैसे ठीक है। तो देखो सब बच्चे देखो, देखो यहाँ पर ना ऐसे लिखा हुआ है, तो एस एन वाला फार्मूला लगाओ, तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू है 120, एन हमें नहीं मालूम है, 2 इंटू ए की वैल्यू है 3, n-1 इंटू डी की वैल्यू 2। अच्छा देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, बड़े आसानी से कॉमन लिया जा सकता है। तो 120 इक्वल्स टू n/2, कॉमन ले लो 2 को, तो बचा क्या 3 n-1। इस 2 से ये 2 कैंसिल, यहाँ पे देखो 3 में से 1 जाता है तो 2 आता है। एग्जैक्टली जैसे मैंने समझाया था हूबहू वही क्वेश्चन है, जिनने अच्छे से समझा होगा वो जरूर कर लिए होंगे। तो 120 इज इक्वल्स टू n का गुणा इस वाले n में कराओ, तो n² प्लस n का गुणा इस 2 में कराओ, यानी कि 2n। अब ध्यान दो, इस 120 का साइड चेंज उस साइड भेज दो, तो इधर 0 और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 120।
बेटा इसी चीज को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे। अब 120 का ऐसा गुणनखंड करो कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए, और गुणा करने पे 120। तो याद करो 12 का गुणा अगर हम 10 में कर दें तो 120 आता है, और 12 में से 10 जाता है तो 2 आता है। तो बस हो गया आपका काम। 12n माइनस का 10n माइनस 1 20 इज इक्वल्स टू 0। पहले वाले पार्ट में से n कॉमन ले लो, दूसरे वाले पार्ट में से -10 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में n प्लस 12, दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 10। इस तरीके से देखो, n प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, n बराबर -12, n माइनस 10 बराबर 0, n बराबर 10। तो सही वाला आंसर कौन सा टिक करोगे आप लोग? बी वाला है ना। बताओ आया समझ में कि नहीं? यस, बी इज द करेक्ट आंसर। आया बच्चों समझ में? ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में आया हुआ है। ये क्वेश्चन है, लिखा है कि एक एपी है और उस एपी के पहले 7 पदों का योगफल 49 है और पहले 17 पदों का योगफल 289 है। तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अच्छा सवाल है ये। ठीक है, थोड़ा कठिन है ये भी और थोड़ा बड़ा है ना, बट यार समझना है ना, क्योंकि जब तुम समझोगे तो हर कठिन से कठिन चीज आसान हो जाएगी, और नहीं समझोगे तो आसान से आसान चीज भी अपने लिए तुम कठिन बना लोगे। तो लिखा है कि एक एपी है जिसके पहले 7 पदों का योग दे रखा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में पहले तुम माना करो कि माना प्रथम पद बराबर ए और सार्व अंतर बराबर डी है ना, ऐसे लिखा करो। तो उस हिसाब से 7 पदों का योगफल दे रखा है, यानी कि S7 का मान दे रखा है कितना, 49, और एक और मान दे रखा है 17 पदों का योग, यानी कि S17 की वैल्यू 289 दे रखी है। पूछा क्या है, n पदों का योगफल, यानी कि Sn का मान पूछा है। ठीक है, Sn, Sn तो तब निकलेगा ना जब तुम a और d निकाल दो। तो अभी पूरा का पूरा फोकस करो ए और डी निकालने पर, सारा का सारा फोकस ए और डी निकालने पर होना चाहिए। ठीक है, देखो ये थोड़ा सवाल अच्छा है, थोड़ा समझना तुम लोग। याद करो, याद करो तो एस एन का फार्मूला होता था n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता था ना। तो बस S7 के लिए वही वाला फार्मूला लगाओ। S7 के लिए तुम्हारा ये हो जाएगा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n का मान 7 है ना, तो 7 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, तो 49 दे रखा है। अब इसी को सॉल्व करना है तुम्हें अच्छे ढंग से, ठीक है। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 में से 1 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है 6 आ जाएगा। यहाँ पर एक चीज देखो, देखो ये क्या है, ये है 2 और ये क्या है 6। तो 2 और 6 में से 2 कॉमन लिया जा सकता है ना बेटा, 2 कॉमन ले लो तुम। जब 2 कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा a प्लस 3d, ठीक है। इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, बचा क्या 7 a प्लस 3d। इस वाले 7 से डिवाइड कर दो, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 49 डिवाइडेड बाई 7, ठीक है। तो a प्लस 3d, अब 49 को 7 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 7 ही तो आएगा। इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1, तुम निकाला, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। ओके, अब ध्यान दो, अभी तुमको निकालना क्या है, S17 के लिए निकालना है, ठीक है। तो S17 का मतलब होता है 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। सत्रह में से 1 जाता है तो 16, टू कॉमन ले लो, a प्लस 8d, 2 से 2 कैंसिल, a प्लस 8d। अब इस 17 से डिवाइड, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 289 डिवाइडेड बाई 17। इसको जब तुम डिवाइड करोगे कितने बार में कटेगा, 17 बार में तो कटेगा, तुम देख लो मल्टीप्लाई करके। इसको तुम मान लो से इक्वेशन नंबर क्या 2, ठीक है। तो तुमने एक बार देखा कि एक समीकरण बना a प्लस 3d बराबर 7, और दूसरी बार देखा तुमने कि समीकरण बना a प्लस 8d बराबर 17। तो अब इन दोनों ही समीकरणों को पता है क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इन दोनों ही समीकरणों को सॉल्व करना है बच्चा। देखो थोड़ा कठिन सवाल है यार, ठीक है, बट यार मेहनत करना पड़ेगा आपको। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा दो, तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17 में से घटा दो तुम a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 को। तो घटाओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो a से a खत्म, 8d में से 3d जाता है यानी कि 5d, 17 में से 7 जाता है यानी कि 10, तो d बराबर, तो 10/5, तो d का मान 2 आ जाएगा। अब इसी d का मान तुम समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में रख दो। चलो हम d का मान समीकरण 1 में रखते हैं, तो d का मान समीकरण 1 में रखोगे तो समीकरण 1 यही तो है, a प्लस 3d बराबर 7, तो d की जगह पे 2 रख दो, तो 3 2 जा 6। अब इस 6 को उस साइड भेज दो,
यानी a की वैल्यू हो जाएगी 1। बस बेटा देखो, अब हो चुका तुम्हारा काम, ठीक है। d तुमने निकाल दिया, तुमने a निकाल दिया, ठीक है। अब क्या करना है, तुमको Sn निकालना था। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। आखिर यही तो होता है, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, n-1। डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख दो। 2 1 जार 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो 2n-2। अब ध्यान दो, इस वाले -2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 2n बच रहा है ना। तो इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, n गुड़े n बच रहा है, n गुड़े n का मतलब n स्क्वायर होता है। तो n पदों का योगफल आ जाएगा तुम्हारा n स्क्वायर, और यही क्या है, फाइनल आंसर है। थोड़ा कठिन था यार, मैं मानूंगा, बिल्कुल मानूंगा, ठीक है। बट यार समझ में आया होगा तुम्हें, है ना, हर एक चीज। क्या सब लोगों को समझ में आया बच्चों? हर एक पार्ट या हर एक चीज समझ में आई आप लोगों को? आ गई? सर थोड़ा थोड़ा आ गया। थोड़ा थोड़ा आ गया, ओके। थोड़ा कठिन है ना। देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, हालांकि है ना, एक बार मैं फिर से डिवाइज करा देता हूँ। दरअसल देखो यहाँ पे दे क्या रखा था, यहाँ पे दे रखा था आपका 7 पदों का योगफल, यानी S7 का मान दे रखा है। फिर 17 पदों का योगफल दे रखा है, यानी S17 का मान दे रखा है। तो हमने S7 का यूज करके देखो, जो जो वैल्यूज हैं उनका यूज करके हमने देखो ये फार्मूला लगाया, और यहाँ पर एक इक्वेशन बना दी, इक्वेशन नंबर 1, जो कि है a+3d। और इसी चीज का यूज करके हमने देखो यहाँ पे दूसरी बार सॉल्व किया S17 के लिए, और एक इक्वेशन बना ली, ये a+8d बराबर 17। अब इन दोनों ही समीकरणों को देखो हम लोगों ने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। कहाँ पे, देखो यहाँ पे, ये वाला देखो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दिया। तो जब ऐसा कर लेंगे हम, तो a से a खत्म, तो 8d में से 3d चला जाएगा, तो 5d, और 70 में से 7 जाता है 10, तो d का मान तुम्हारा 2 आ जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब d का मान 2 आ गया, तो ले जा करके इस वाले समीकरण 1 में मैंने रख दिया। तुम कहोगे सर क्या हमेशा समीकरण 1 में ही रखेंगे? नहीं, तुम 2 में भी रख सकते थे, लेकिन 1 वाला ज्यादा आसान था तो मैंने 1 में रख दिया, ठीक है। अब रखा, तो रख करके हमने a का मान भी निकाल लिया, a का मान 1। तुम्हारा पूरा फोकस किस पे होना चाहिए, a पर होना चाहिए और d पर होना चाहिए। एक बार तुमने a और d निकाल दिया, तो फिर तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। कैसे, तुमसे पूछा था क्या, n पदों का योगफल। देखो यहाँ पे n पदों का योगफल का फार्मूला लगाया गया, जहां जहां a और d है वहां वहां मान को रख दिया गया। a का मान 1 था तो 1, d का मान 2 था तो 2 रखा, सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया, n स्क्वायर। अब एक पोल में पूछ लें आप लोगों से, चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। लिखा क्या है, देखो लिखा है कि पहले 6 पदों का योगफल 96 है। तो S6 का मान दे रखा है 96, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर पहले 10 पदों का योगफल 240 है, यानी S10 का मान दे रखा है 240। निकालना क्या है, n पदों का योगफल, यानी कि वही सेम काम, Sn का मान निकालना है, ठीक है, जैसे अभी जस्ट करा मैंने। तो ठीक है बेटा, कोशिश करो बेटा, थोड़ा कोशिश करो। कहो तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया था, देखो ये है।
अगर तुमने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लो स्क्रीनशॉट, और इसी की हेल्प से सॉल्व करना है, एग्जैक्टली होगा हुआ ऐसा। चलो क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पर, ठीक है, सॉल्व करो। सब बच्चों के लिए मैंने पोल ऑन कर दिया है, ठीक है, आप आंसर कर सकते हो। बाकी बच्चों भी आंसर करिए बेटा, दो बच्चों वाला सही है ना, जो दो बच्चों ने आंसर किया है वो सही है। तीन बच्चों का सही है, गुड। बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा। ओके, लास्ट 1 मिनट और, ठीक है, उसके बाद से हम पोल बंद कर देंगे बेटा, 1 मिनट और।
ठीक है, अब मैं पोल बंद करता हूँ। सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना था, ठीक है। यहाँ S6 लिखा है ना, तो प्रथम पद A और सारवंतर D, इन्हीं दोनों को निकालने पे फोकस करना है हम लोगों को। तो 6/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 6 - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 96। और रही बात ये, तो इसको भी हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, 3 आता है। 2A प्लस 6 में से 1 जाएगा तो 5D इज इक्वल्स टू 96। 3 को उस साइड भेज दो, तो 2A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 96 डिवाइडेड बाई 3। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। इसको तुम मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब S10 के लिए सॉल्व करो, तो 10/2 ब्रैकेट में 2A प्लस 10 - 1 इंटू D इज इक्वल्स टू 240। 10 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा, 5 आएगा। 5 ब्रैकेट में 2A प्लस, ये तुम्हारा 9D हो जाएगा। अब ये जो 5 है उस साइड भेज दो, तो 240 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 240 डिवाइडेड बाई 5। अब 240 डिवाइडेड बाई 5 करोगे तो 5 चौके 20 और 8 बचे 40। तो 2A प्लस 9D की वैल्यू आ गई 48। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लो, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, तो इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दो, माइनस 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 कैंसिल। 9D में से 5D जाता है तो 4D, 8 में से 2 जाता है तो 6, 4 में से 3 जाता है तो 1। तो D इज इक्वल्स टू 16/4। D इज इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। अब D की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में या तो 2 में रख दो। चलो हम 1 में रख देते हैं। तो 2A प्लस 5D, D की वैल्यू 4, 5 चौके 20, 20 को उस साइड भेज दो, तो ये तुम्हारा 12 आ जाएगा ना। बेटा यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है क्या? ओके, ध्यान दो। तो 2A बराबर 12 आ जाएगा ना। A का मान कितना, तो A का मान 12/2, यानी A का मान 6 आ जाएगा। अब निकालना क्या था पता है, निकालना था तुमको Sn का मान। तो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 इंटू D। तो दिए गए मानों को रख दो। n का मान नहीं मालूम है, A का मान 6 आ गया, D का मान 4, n/2, 6 दूनी 12,
4n माइनस 4n 12 में से 4 जाता है यानी कि 8 आता है। 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा क्या? तो 2n प्लस 4 बचेगा। 2 से 2 कैंसिल कर दो यानी कि n ब्रैकेट में 2n प्लस 4 बचा। मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा आपको अब। तो n का गुणा 2n में यानी कि 2n स्क्वायर, n का गुणा 4 में यानी कि 4n। तो एस एन का मान आ गया, एस एन का मान आ गया 2n स्क्वायर प्लस 4n। काफी लंबा चौड़ा सवाल, तो उस हिसाब से किसको टिक करेंगे? तो बी वाले को टिक करेंगे, ठीक है। बी वाला इज द करेक्ट आंसर। बताओ बेटा, आया समझ में? ओके, तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लो।